कर लेते हैं क्योंकि रिजल्ट सीजन है और एल&टी टेक के भी रिजल्ट्स आए। हमारे साथ एल&टी टेक के मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमित चड्डा हैं। मिस्टर चड्डा, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। हमने देखा कि रिजल्ट्स एल&टी टेक के अच्छे रहे, सिर्फ रेवेन्यू में थोड़ा सा मिस आउट जरूर हुआ है, लेकिन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपके मार्जिन अच्छे रहे हैं और आपके क्या प्लान्स रहेंगे आगे कि ये मार्जिन के जो लेवल्स हैं ये सस्टेन्ड भी रहे। किस तरह की मार्जिन गाइडेंस होगी अगले क्वार्टर की, इस पर भी अगर आप कुछ डिटेल शेयर कर पाए तो। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्जिन का गाइडेंस नहीं देते हैं। वी नॉर्मली प्रोवाइड रेवेन्यू गाइडेंस। तो हमने जो रेवेन्यू गाइडेंस दी है दैट इज बिटवीन 19 to 20% USD dollar terms growth for this fiscal year, and we are maintaining that guidance. From a revenue standpoint, हम लोग already अब 18.6% EBIT पे आ चुके हैं, और हमारा जो ongoing efforts रहेंगे कि हम इस band में रहें for some time. Of course, I'm sure आपने देखा होगा कि ये जो 18.6% EBIT आया है, this is about 340 bips higher year on year. In fact, the PAT of 249 crores as well is about 34% higher year on year. So हमारा जो efforts है वो ये रहेगा कि we maintain this trajectory for now. राइट मिस्टर चड्डा, बट दिस गिव्स अ सरप्राइज टू अस कि क्यों गाइडेंस नहीं बढ़ाई है आपने। आपको क्या लग रहा है कि क्या किस तरह का स्लो डाउन पेनिट्रेट कर सकता है? क्या आप कोई स्लो डाउन एंटिसिपेट कर रहे हैं जिसके चलते आपने गाइडेंस नहीं बढ़ाई है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो 19 to 20% कहा है हमने। देयर इज अ 1% रेंज जो हमने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज इन लाइन with how we have been growing. Of course, our goal will be to do what best can be done. Internal targets within the company are higher, and we will continue to strive and work towards it. मिस्टर चड्डा, आपका बहुत अच्छा बिजनेस जो है नॉर्थ अमेरिका से भी आता है, या फिर ये मैं कहूंगा कि भारत के बाहर से भी आता है। इसमें एक्सपेंशन की कितनी योजनाएं हैं और भारत में और भारत के बाहर से? जी, तो हमारा जो कंपनी का मिशन ऑब्जेक्टिव है, हमारे मार्केट्स जो हैं वो यूएस, यूरोप, जापान हैं। हम इंडियन कस्टमर्स के लिए ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स अपना काम खुद कर लेते हैं एक्सेप्ट इन वेरी स्पेसिफिक केसेस। सो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो यूएस, यूरोप से बढ़ता हुआ दिखेगा। जापान हैज बीन सॉफ्ट फॉर अस क्योंकि पैंडेमिक के चलते इट्स बीन काइंड ऑफ स्लो, बट यूएस, यूरोप बढ़ता रहेगा एज वी मूव फॉरवर्ड इन द एरियाज ऑफ 5G, इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, medical technologies, digital manufacturing, digital products, and sustainability. अमित जी, रिसेंटली भी आपने एक डील भी मिली है आपको ऑटोमेशन में, और करीब 6 बड़ी डील्स आपकी बुक्स में हैं जितना हम समझ पाए हैं। तो आप हमको ये बता पाएंगे कि डिमांड आपको कहाँ से, किस जगह से ज्यादा अच्छी मिल रही है? आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो हमारी EACV एरिया में है, डिजिटल प्रोडक्ट्स में है और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में है। और जो हमारी पाइपलाइन है और जो बढ़ती चली आ रही है, उसमें हमें एक्सपेंशन मिल रहा है इन द एरियाज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड 5G। सस्टेनेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगेगा फॉर इट टू बी एबल टू बी डेवलप्ड एंड बिकम एट पार विद अदर्स। इनफैक्ट जो ये डील हम बता रहे हैं आपको, ये 45 मिलियन की डील है। दिस इज द थर्ड डील विद द सेम कस्टमर इन द लास्ट 3 quarters। और अगर हम पहले 2 डील को और इस डील को जोड़ें तो तीनों डील मिला के लगभग 93-95 मिलियन डॉलर्स की हो जाती है अक्रॉस दीज 3 डील्स। मिस्टर चड्डा, डील विंस के बारे में और डील पाइपलाइन के बारे में थोड़ा व्यू दीजिए। सिक्वेंशियली हमने देखा है वहाँ भी थोड़ी स्लगिशनेस
सी बन रही है, क्या ये वन ऑफ है या आपको ये थोड़ी इशू परसिस्ट करती हुई नजर आती है आगे भी? एक तो है कि अगर हम टोटल डॉलर वैल्यू टीसीवी देखें, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आप ठीक कह रहे हैं कि नंबर ऑफ 10 मिलियन डील्स हैज कम डाउन फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, बट 45 मिलियन डील नहीं था लास्ट क्वार्टर में, तो देयर इज एन इवन आउट रेशियो देयर, बट देयर आर सम डील्स दैट मूव टू जनवरी, एंड क्योंकि आज हम 18 जनवरी में हैं और 19 जनवरी को हैं, मुझे उम्मीद है कि as we move forward, you will see those deal closures happening in the current quarter. राइट मिस्टर चड्डा, डील कॉन्वर्सेशंस आपके किस तरह से हो रहे हैं यहाँ से? अगर हम थोड़ा फ्लेवर अगर शेयर कर सकते हैं तो। मैं दो तरह से रिप्लाई करूंगा। अगर पाइपलाइन देखी जाए तो आर पाइपलाइन इज बेटर देन व्हाट इट वाज एट द एंड ऑफ क्वार्टर 2, एंड उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आ रही है। फ्रॉम अ डील क्लोजर स्टैंड पॉइंट, टोटल क्वांटम टीसीवी नेट न्यू क्लोजर्स were almost the same as the last quarter, so there was no change there. Yes, the size of the deals was different, but agar so I am not so concerned about deal conversion. Yes, there were some decisions that could have been made in December because of seasonal slowdown. They moved to January, but that's about it. राइट मिस्टर चड्डा, क्योंकि हम जानते हैं एट्रिशन और हायरिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए एक बड़ा कंसर्न रहता है, और हमने देखा कि आपने कई सारे लोगों को हायरिंग की है, आपने राउंड अबाउट 1900 प्लस ट्रेनीज को हायर किया है। एम्प्लॉय एट्रिशन कैसा रहा है आपका? अगर ये सिनेरियो आप थोड़ा सा हमें समझा पाएँ, और क्योंकि लार्ज वेज हाइक रहा न्यू जॉइनीज का भी आईटी सेक्टर में, तो क्या आपके मार्जिन पर प्रेशर रहा है इस वजह से? मैं तीन बातें कहूंगा। सबसे पहले कि हमने 1100 फ्रेशर्स लिए थे क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 में हमने 1900 फ्रेशर्स लिए हैं। कुल मिला के अभी तक हमारे 3000 फ्रेशर हम ले चुके हैं कंपनी में। दिस हैज नेवर बीन डन इन आवर हिस्ट्री एंड वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फ्यूचर। हम क्वार्टर 4 में भी थोड़े से फ्रेशर्स लेंगे। अगले साल के लिए FY23 के लिए भी हमारे नंबर ऑफ फ्रेशर्स लगभग उतने ही रहेंगे इनटेक के हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2 इज ये जो फ्रेशर्स हम ले रहे हैं, दिस इज बिकॉज वी वांट टू प्रोवाइड career progression for people that come to us and then stay with us. Number 2, there is new technology areas that we are able to train them on. जहां तक की attrition की बात है, तो हमारी attrition जो है 1% higher हुई है as opposed to last quarter. So instead of 16.5, we came at 17.5. But मुझे उम्मीद है we are working on various things कि by the time we get to quarter 4, we will stabilize. That is 2. Third, from a wage hike standpoint, we gave wage increase in July. हमने जनवरी में भी corrections किए हैं कुछ लोगों के, and then we will do our regular wage hike at the later in this year. Is it impacting our margins? We are working through it. I mean, there are various things that we are doing to manage that. On-site offshore ratio है, rate increase है, तो वो सब करके as आप देख रहे हैं कि EBIT margin improve हुआ है, PAT भी improve हुआ है quarter on quarter as well as year on year. So our hope is that we will be able to manage this equation. All right, one last question, Mr. चड्डा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टार्टअप्स का दौर है और कई सारे नए स्टार्टअप्स आए। इनफैक्ट अब तो स्टार्टअप डे भी अनाउंस हो गया। क्या आप देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में भी किसी तरह के एक्विजिशन न्यू स्टार्टअप को एक्वायर करने का प्लान कर रहे हो? अगर ये कुछ डिटेल्स आप हमसे शेयर कर पाएं। जी, so we are planning acquisitions. In fact, we are actively looking at acquisitions. हमारा पिछला acquisition जो हमने किया था 5G के लिए, that was in October 2020. तो लगभग सवा साल हो गया. So we are actively looking, and let's see what closes, and then we'll take it from there. All right, thank you so much, Mr. चड्डा।